वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। मैंने ये ग्रेटिट्यूड रॉक अपने हाथ में पकड़ लिया क्योंकि ये मुझे हिम्मत देता है। आज एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल का जवाब मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के का रिचुअल सुबह और शाम को करवाती हूँ। मैं मेडिटेशन क्लास भी करवाती हूँ ऑनलाइन ज़ूम पर, और बहुत सारे लोग मुझे कॉल भी करते हैं। उनको मैं सॉल्यूशन बताती हूँ, हीलिंग देती हूँ। एक बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, लोग दुविधा में हैं उसका जवाब जानने के लिए कि एक ही पैटर्न बार बार मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है, एक ही तरीके का प्रॉब्लम बार बार मेरी लाइफ में क्यों आ रहा है। तो जवाब बहुत ही सिंपल है, और इसका जवाब कहीं ना कहीं आपके पास ऑलरेडी है। अगर एक क्लास में हम बार बार फेल हो रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम अच्छे से नहीं लिख पा रहे, कुछ ना कुछ मार्क्स से रह जा रहे, तो इसका मतलब फेल है। तो फेल है तो हम नेक्स्ट क्लास में तो जा ही नहीं पाएंगे, ऑब्वियसली उसी क्लास में बार बार रहेंगे। तो अगर इतने बार वो रिपीटेडली हो रहा है, तो गलती ना तो स्कूल की है, ना तो टीचर्स की है, ना ही मेरे आजू बाजू के जो स्टूडेंट्स हैं, जो क्लासमेट है, उनकी कोई गलती नहीं है, ना ही वो किताब की कोई गलती है, क्योंकि सेम चैप्टर सेम सिलेबस सभी पढ़ रहे हैं और सभी आगे चले जा रहे हैं। मैं ही क्यों उस क्लास में बार बार फेल हो जा रही हूँ और रह जा रही हूँ? इसका एकमात्र कारण है मैं खुद, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में मेरा मार्क्स कम आ रहा है या कहाँ पे मैं पीछे रह रही हूँ, थोड़ा सा मुझे रुक कर एनालाइज करना पड़ेगा और उसकी तैयारी और ज़ोरों शोरों से करनी होगी। यानी कि मुझे लेसन लर्न करना होगा कि आगे वो रिपीट ना हो, गलती रिपीट ना हो। आई होप समझ पा रहे आप। एक और उदाहरण से समझाती हूँ। आप साइकिल बड़ी तेज़ी से चलाकर आ रहे हैं और आपने देखा बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है। आपने सोचा कि मैं उसको पार कर लूँगा, लेकिन स्पीड ब्रेकर तो बहुत ही बड़ा है। आप गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। फिर उस स्पीड ब्रेकर को गाली देने से या कुछ नहीं होगा। आपने सोचा कि चलो मैं फिर से साइकिल चलाता हूँ, ये कैसे स्पीड ब्रेकर इतना बड़ा है, यहाँ पर कैसे हो सकता है। आप फिर से साइकिल से आते हैं और फिर से गिर जाते हैं, फिर से आपको चोट लगती है, और इस बार तो साइकिल में भी कुछ खरोच या उसका कुछ पार्ट टूट जाता है। फिर आप एकदम अटल, एकदम हट करते हैं कि कैसे इतना सरकार कितनी ख़राब है, देखते देखते नहीं है कितनी ये ऐसे रोड पर इतना बड़ा ब्रेकर बना दिया, स्पीड ब्रेकर बना दिया। उन लोगों का दिमाग नहीं है, सरकार को हम गाली दे रहे हैं। रोड को जो है जो जिस कर्मचारियों ने रोड को बनाया उनको गालियां दे जा रहे, वो स्पीड ब्रेकर को लात से मारे जा रहे हैं। फिर मैं हट करती हूँ, फिर से मैं साइकिल को स्पीड से चला कर लेकर आती हूँ, फिर मैं गिर जाती हूँ और इस बार ज़्यादा चोट लगती है। यहाँ पर ना तो सरकार की कोई गलती है, ना तो उन कर्मचारियों की कोई गलती है, ना ही इस रोड की, ना ही उस स्पीड ब्रेकर की गलती है। गलती तो मेरी है। मुझे ठहर जाना चाहिए। अगर दिख रहा है इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर है तो साइकिल पे से उतर जाना चाहिए और पैदल ही साइकिल को लेकर क्रॉस कर लेना चाहिए, या थोड़ा सा रास्ता मोड़ लेना चाहिए। कुछ ना कुछ तो करना चाहिए जिससे मैं दोबारा ना गिरूं, है ना। तो लेसन लर्न करने का है। अगर बार बार एक ही पैटर्न बार बार आए जा रहा है तो थोड़ा सा थम जाइए, रुक जाइए। एक बार गलती होती है, अगर दूसरी बार भी वो रिपीट वैसा सिचुएशन आ रहा है, तो इसका मतलब लेसन लर्न करना है। ऊपर वाला चाहता है कि तुम लर्न करो, अपने आप को अपग्रेड करो, अपनी नॉलेज को थोड़ा सा उसमें और अपग्रेड करना है। इसीलिए वो बार बार रिपीटेडली हमको भेजे जा रहे हैं कि हम लेसन लर्न करके आगे वाली क्लास में चले जाए। और एक ही सिचुएशन बार बार आ रहा है तो ये हमारा ही सेल्फ टॉक भी है, या हम पुरानी बातों को ही बार बार याद किए जा रहे हैं।
वही कैसेट अगर बार बार रिप्ले होगा तो यूनिवर्स का तो एक ही लॉ है, दूसरा कैसेट नहीं आएगा, बल्कि सेम वैसा ही सिचुएशन, वैसी ही फिल्म आपके सामने चलने लगेगी। बस किरदार अलग होंगे, लेकिन वैसा ही पूरा का पूरा फिल्म चलेगा। तो हम अपने माइंड में वो जो बैक है, जो पास्ट है, उसको बार बार याद किए जा रहे। तो बार बार याद करने से यूनिवर्स को लग रहा कि इसको ये पसंद है, इसीलिए ये बार बार याद की जा रही। लगता है इसको, इस बच्चे को यही खाने में पसंद है, यही सिचुएशन इसको बहुत अच्छी लग रही है। तो यूनिवर्स का एक ही काम है, जो हुक्म मेरे आका, तुमको ये पसंद है, बिल्कुल तुम्हारा जो विश है सर आँखों पर, वो वैसा ही सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट कर देता है। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई कि थोड़ा सा थम जाइए, लिखिए। अगर एक बार प्रॉब्लम हुआ है तो कोई बात नहीं, दूसरी बार भी सेम सिचुएशन आ रहा है और सेम घाव आपको लगा है, सेम तरीके का चोट आपको पहुंची है, तो सब कुछ पेपर पे उतार दीजिए और कंक्लूजन आप ही निकालिए कि कहाँ पर गलती हो रही है, क्या लर्न करना है मुझे, लर्निंग करिए। और दूसरा कि अपना सेल्फ टॉक, पास्ट को भूलना है, मूव ऑन करना है तो पास्ट को भूलना पड़ेगा। उस कैसेट को बार बार प्ले करने से कुछ नहीं होने वाला, वैसा ही चलते रहेगा। बड़े पर्दे पर इस बार तो बड़े पर्दे पर चलेगा फिल्म आपकी, वैसी ही सेम फिल्म चलेगी, किरदार बदल जाएंगे लेकिन फिल्म वैसी ही चलेगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। थैंक यू, विश यू वेल्थ।